झारखंड बीजेपी के द्वारा हेमंत सरकार के विरोध में आज आक्रोश यात्रा निकाली गई है, जो कि मोराबादी मैदान से चलकर उपायुक्त के कार्यालय तक पहुंचेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से, जहां के अब यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर निकल चुके हैं। पदयात्रा जो है इनकी शुरू हो चुकी है। ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आक्रोश यात्रा के तहत यहां से निकले हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पर बीजेपी के नेता हैं। क्यों इतना आक्रोश है? क्यों इतना आक्रोश है? क्यों इतना आक्रोश है? आक्रोश इसलिए है कि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है। जो भी होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। क्या नहीं हो रहा है? बहुत कुछ नहीं हो रहा है जो सबको दिख रहा है, सिर्फ सरकार को नहीं दिख रहा है। आपकी नजर में आप बताइए क्या नहीं हो रहा है? ना ही विकास है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाए तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और कानून व्यवस्था तो चौपट है ही। शिक्षा सारा कुछ चौपट है, कोई कहीं मतलब नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए जहां पर जो बीजेपी के नेता हैं वो कार्यकर्ता निकल चुके हैं। मोराबादी मैदान से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, नाचते गाते झूमते हुए तमाम ढोल नगारे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आदित्य जी, क्यों आक्रोश है इतना? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त गठबंधन में जो सरकार चल रही है तो जन विरोधी सरकार है। जनता के सुख सुविधाओं से कोसों दूर वाली सरकार है। जनता के कल्याण से कोसों दूर वाली सरकार है। और विगत 3 वर्षों में ये सरकार झारखंड राज्य में चल रही है। इस राज्य को विकास से कोसों दूर करने का काम किया है। बिजली के क्षेत्र में हाहाकार मची हुई है। 8 से 10 घंटा भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। उग्रवादियों और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। माताओं बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की शिकार हुई है। आज आम जनता का गुस्सा काफी धरातल पे उतरा है, जमीन पे उतरा है, जिसका नतीजा है कि आज हजारों हजार की संख्या में झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन विरोधी सरकार के विरोध में आक्रोश मार्च कर रहे हैं। और इसी प्रकार का कार्यक्रम पूरे 24 जिला में आने वाले 5 दिनों तक, 4 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये इतना आक्रोश क्यों? अध्यक्ष जी, इतना आक्रोश क्यों है सड़क पर? भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान, विकास विरोधियों के खिलाफ ये उलगुलान है और कानून व्यवस्था को लचर करने के खिलाफ ये उलगुलान है। नागरिक सुविधाओं से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का काम किया और वाटर कनेक्शन खत्म कर बढ़ोतरी करने के खिलाफ ये उलगुलान है। और सरकार अब जनता को छलावा देने का काम कर रही है। घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, इसलिए जनता की अभिव्यक्ति की आवाज आ गई। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार दोनों तरफ से हुए, पूर्व की सरकार की भी जांच होनी चाहिए। और ये वही सत्ता रणनीति जो आज सरकार चला रही है, दोनों हाथ से खनिज संपदा को लूटने का काम किया, टेंडर मैनेज करने का काम किया और तो और यहाँ कानून व्यवस्था लचर है। महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, किसानों के साथ उनके हक को छीनने का काम किया। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि सरकार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। क्यों आक्रोश है जलालपुर? आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे क्राइम पूरा बढ़ा हुआ है। आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहा है। महिला विरोधी सरकार है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा और घेराव किया जाएगा। रमेश जी, क्यों इतना आक्रोश है? सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण ही आक्रोश है। आक्रोश मार्च में कार्यकर्ताओं और आम जनता का आक्रोश साफ दिख रहा है कि लोग कितने परेशान और
परेशानी के कारण लोग रोड पे आज आए हुए हैं। क्या बीजेपी जब तक सत्ता से हटाएगी नहीं तब तक सड़क पर रहेगी? विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के कामों को, गलत कामों को उजागर करना, उसके द्वारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम तय कर इनको सत्ता से हटाना। बिल्कुल, ये आक्रोश यात्रा आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से, जहां के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम और भी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब 2002 में और 2016 में रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 का खतियान लागू किया था और 2016 में 1985 लागू हुआ था, उसके लिए विधानसभा या दिल्ली भेजने का काम उन लोगों ने नहीं किया था। ये जनता को गुमराह करके लटकाना चाह रही है, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को धोखा देने का काम कर रही है। लेकिन आरोप सत्ता पक्ष ये लगाता है कि भ्रष्टाचार पूर्व की सरकार में भी हुई है, तो उसको लेकर भी आंदोलन होना चाहिए। भ्रष्टाचार हुई है तो आपको किसने रोका है कार्रवाई करने से? आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है और आपको कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। प्रवीण जी, लग नहीं रहा कि एक टकराहट की स्थिति? संवैधानिक संस्था ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये डराने का काम कर रहे हैं, जनता का भय दिखाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को इतिहास को याद रखना चाहिए, बड़े से बड़े नेता कानून के हाथ बहुत लंबे हो कर्म किया है, उसको यहीं भुगतना होगा। तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए आप, मोराबादी मैदान से ये आक्रोश यात्रा जो है निकल चुकी है और लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी और तमाम तरह की चीजें हैं जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आक्रोश यात्रा झूठा है, झूठा है, झूठा है। अरे आरक्षण दे के नगर निगम का चुनाव को भी हटाया गया, ठगने वाला काम है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो सरकार निकलती है, होश में आओ, होश में आओ। फाइट ले लेते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रोमित जी, क्यों इतना आक्रोश है? आप देख रहे हैं अभी सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ा है, युवाओं में खास करके बहुत आक्रोश है। यह सरकार खाली ठगने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार का नाम देकर बरगलाने का काम कर रही है। यह सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है। इस सरकार ने 27% आरक्षण का लॉलीपॉप सबको दिखाया और अभी आप देख सकते हैं कि मेयर का जो प्रत्याशी का घोषणा किया, एक सीट इन्होंने ओबीसी को नहीं दिया है, ओबीसी को ठगने का काम किया है। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है और आज यह जन सैलाब आप देख रहे हैं ना, ये तो शुरुआत है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करने वाला है। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से, जहां अब यह आक्रोश यात्रा निकल चुका है और काफी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। अरे अमित जी, क्यों इतने आक्रोशित है? थोड़ा सा साइड आ जाइए। इतने आक्रोशित क्यों हैं? क्यों आक्रोशित है? सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? अब आप पूछ रहे हैं इतने आक्रोशित क्यों हैं? पूरी सरकार व्यापक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, गलत रूप से विधायक को पारित कराया जा रहा है विधानसभा से, और
और आक्रोशित ना हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है और उसी का परिणाम है कि आज ये रांची में हम आयुक्त कार्यालय को घेरने जा रहे हैं और समय होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के घर को भी घेरने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और भी जो नेता हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इतना आक्रोशित क्यों है, सड़क पर उतरना पड़ गया आप लोग? देखिए, विगत 3 साल की सरकार में आपने देखा होगा जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार यह मानती है कि हमने कुछ किया ही नहीं। और जिस तरह की हठधर्मिता है उसके खिलाफ, और जो जन सुविधाएं हैं, जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है पूरे राज्य में, आपने देखा होगा कि 2-4 घंटे बिल्कुल एक आदत सा हो गया, रोज बिजली कटौती हो रही है। उसके अलावे जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। और खासकर अपराध के आंकड़े जो हैं महिलाओं को डराते हैं कि किस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ी, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। तो हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं सरकार का इस जुटान के माध्यम से कि आप देखिए लोगों में कितना आक्रोश है। सहज भाव से जब लोग सड़क पर उतर के आते हैं तो उनको भी इससे सचेत होना होगा। बिल्कुल, ये आक्रोश दिख रहा होगा। सड़क पर बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे संगठन महामंत्री हैं, तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देखिए, तमाम जो नेता हैं वो कतारबद्ध तरीके से अब उपायुक्त के कार्यालय तक जा रहे हैं घेराव करने के लिए। तो ये आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं का है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। सभी दिखाते हुए चल जाएंगे, बहुत वहां तक आदमी है, धीरे धीरे चलते रहे। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो। सड़क हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। अपराधियों का संरक्षण देना बंद करो, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे।